बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 12.5 क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, A market survey organization carried out a product taste study with consumers in two regions. In one region, a random sample of N1 is equal to 400 consumers was selected, while in the other region, an independent random sample of N2 is equal to 300 consumer was selected. Each person was asked to indicate which of two servings of product had a better taste. Unknown to the subject, one serving was a new high protein breakfast cereal and the other was an existing cereal. In the first region, proportion P1 0.55 of the sample persons preferred the new cereal, and in the second region the proportion was P2 0.65. Construct a 90% confidence interval for pi2 minus pi1. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जिसमें आपको रीजन 1 दिया हुआ है, रीजन 2 दिया हुआ है और कहा गया जी आपने क्या करना है, pi2 माइनस pi1 का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। n1 दिया है, p1 दिया है, n2 p2, और इसमें देखें जरा, चूंकि p2 की वैल्यू बड़ी है तो हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, और क्वेश्चन में भी उसने बताया हुआ है कि आप pi2 माइनस pi1 का कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये बन जाएगा pi2 p2 और ये p1, यहाँ पे pi2 माइनस 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। हमेशा हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो उस हिसाब से हम अपने फार्मूले को चेंज कर देंगे। इनको चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो प्लस हो तो बेशक वैल्यू पहले लिख लें या बाद में लिखने फर्क नहीं पड़ता। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड पर करना है हमें 90%, तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.90। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 0.90, ये +1 है, इधर आके हो जाएगा -1, तो ये आंसर आ गया -0.10। माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा जो है ये आ जाएगा 0.10। हमें चाहिए अल्फा बाय 2, हम अल्फा को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, अल्फा की वैल्यू को भी, तो ये आंसर आ जाएगा 0.05। चूंकि हम प्रपोर्शन में जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, तो इसलिए हम जी वाले टेबल में जाएंगे, टेबल नंबर 10 का बी पार्ट। जब हम इसको टेबल में देखेंगे तो ये बन जाएगा जी अल्फा बाय 2। क्यों? क्योंकि हमने जी का जो टेबल है उसको इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, वहां पे जाके इसको देखा तो ये आंसर आ रहा है 1.96 माइनस में, लेकिन हमने इसको प्लस यूज करना है। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं जी। P2 माइनस P1, P2 है आपके पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.65 और P1 है 0.55 माइनस जी अल्फा बाय 2 1.96, P1 0.55 इंटू 1 माइनस 0.55 ओवर n1 वो है आपके पास 400, प्लस P2 0.65 1 माइनस 0.65 ओवर n2 वो है 300 और इसके ऊपर है अंडर रूट, लेस देन pi2 माइनस pi1 लेस देन P2 0.65 माइनस 0.55 प्लस जी अल्फा बाय 2 आगे जगह इधर लिख रहा हूं 1.96 P1 0.55 1 माइनस 0.55 ओवर 400 प्लस 0.65 1 माइनस 0.65
ओवर 300 और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। हाँ जी, अब नेक्स्ट 0.65 में से 0.55 को माइनस किया तो ये आंसर आ गया आपके पास 0.10 माइनस 1.96। इन सारी वैल्यू को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया, सॉरी यहां पे हमने गलत लिखा है, ये 0.05 है, इसको मुझे चेक करने दें जरा। हाँ जी, ये 0.05 है, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास, जब टेबल में देखा तो 1.645। यहां पे भी क्या आएगा 1.645, यहां पे भी 1.645। हाँ जी, यहां पे भी 1.645। अच्छा जी, अब इन सारी वैल्यू को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 0.037 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन 0.10 प्लस 1.645। इस सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.037। अब नेक्स्ट क्या करेंगे जी, 0.10 माइनस इन दोनों वैल्यू को करेंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 0.061 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन 0.10 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.061। अब 0.10 में से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया जी आपके पास 0.039 लेस देन π1 माइनस π2। इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, जब ऐड किया तो ये आ गया 0.161। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जिसमें हमने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया। ये फार्मूला था हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट की और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। Independent random samples are selected from two populations with fractions of success π1 and π2. Construct a 95% confidence interval for π1 minus π2 for each of the following cases. आपके पास 3 केस है जी, N1 है, फर्स्ट केस है, सेकंड है और थर्ड है। अब हम इनको वन बाय वन जो है सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास N1 दिया हुआ है, N2, P1, P2 और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना है। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0.95। यहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0.95 माइनस 1, ये प्लस 1 था, इधर आके माइनस 1 हो गया, तो ये आ गया माइनस 0.05 माइनस अल्फा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा जो है ये आ गया 0.05। हमें चाहिए अल्फा बाय 2, हम अल्फा को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, अल्फा की वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.025। अब हम टेबल नंबर 10 का बी पार्ट, जो जी वाला टेबल है, वहां पे जाके वैल्यू देखेंगे। वहां पे जाके जब हमने वैल्यू देखी तो ये आंसर आ रहा है -1.96, लेकिन हमने इसको प्लस यूज करने हैं। जब हम टेबल देख लेंगे, टेबल की वैल्यू, ये टेबल की वैल्यू है, कौन से टेबल की, जी वाले टेबल की, तो इसलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, जी अल्फा बाय 2। अब सारी वैल्यूज हैं, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। P1 है आपके पास 0.72, P2 है 0.61, जी अल्फा बाय 2 1.96,
P1 0.72 into 1 minus 0.72 ओवर N1 वो है आपके पास 100 प्लस P2 0.61 1 माइनस 0.61 N2 जो है वो भी 100 है और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट लेस देन पाई1 माइनस पाई2 लेस देन P1 0.72 P2 0.61 प्लस अब ये z अल्फा बाई 2 की वैल्यू मैं नीचे लिख रहा हूं 1.96 P1 0.72 इंटू 1 माइनस 0.72 N1 100 प्लस P2 0.61 इंटू 1 माइनस 0.61 डिवाइडेड बाय 100 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हम इन वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं जी 0.72 में से 0.61 को माइनस किया तो ये आ गया 0.11 माइनस 1.96। हाँ जी, अब इन सारी वैल्यू को जब सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 0.066 लेस देन पाई1 माइनस पाई2 लेस देन इनको सिंप्लीफाई किया 0.11 प्लस 1.96 इन सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.066। उसके बाद 0.11 माइनस इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 0.130 लेस देन पाई1 माइनस पाई2 लेस देन 0.11 प्लस 0.130। अब क्या करेंगे 0.11 में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया माइनस 0.020 लेस देन पाई1 माइनस पाई2 इन दोनों को ऐड कर दें, जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 0.240। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बी का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें N1 P1 N2 P2 दिया है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखें जी, अब आपके पास N1 130 है, P1 0.16 है, N2 210 है और P2 0.25 है। अभी हमने ये कहा था कि हमेशा हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो इसमें देखें P2 जो है वो 0.25 है और P1 0.16 है। तो हमने P2 में से P1 को माइनस करना चाहिए था हमें, लेकिन क्वेश्चन में उसने बता दिया जी आपने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है वो करना है पाई1 माइनस पाई2 का। अगर तो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपने पाई1 में से पाई2 को माइनस करना है, उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, फिर बेशक बड़ी वैल्यू पहले हो या बाद में हो हमें उससे गरज नहीं है, जो वो बताएगा हमें उसको लेके जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में इसमें कहा कि P1 माइनस P2 का प्रपोर्शन आपने फाइंड करना है। तो P1 जो है वो है आपके पास 0.16, P2 0.25 माइनस Z अल्फा बाई 2 1.96, P1 जो है 0.16 1 माइनस 0.16 ओवर N1 130 प्लस P2 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25, N2 जो है वो आपके पास 210 है और इनके ऊपर है अंडर रूट जी। तो ये है लेस देन पाई1 माइनस पाई2 लेस देन P1 0.16 माइनस P2 0.25 प्लस
जी अल्फा बाय 2 1.96। आगे इसके लिए जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूं P1 0.16 1 माइनस 0.16 N1 130 प्लस P2 0.25 इंटू 1 माइनस 0.25 N2 जो है वो आपके पास है 210 और इनके ऊपर है अंडर रूट। अब हम इन वैल्यू को करते हैं सिंप्लीफाई। तो ये आ रहा है माइनस 0.09 माइनस 1.96। इन सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया आपके पास 0.044 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया माइनस 0.09 प्लस 1.96। इस पोर्शन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.044 माइनस 0.09। इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.086 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन माइनस 0.09। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 0.086। अब ये दोनों वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस तब होता है जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यूज माइनस के लिहाज से जमा होगी तो ये आएगा माइनस 0.176 लेस देन π1 माइनस π2 लेस देन, ये माइनस है ये प्लस है तो ये आएगा माइनस 0.004। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बी का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन π1 माइनस π2। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट है, अब हम उसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं जी। तो इसका लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के बी का थर्ड पार्ट, N1 70 है, P1 0.53, N2 60, P2 0.48। तो ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट की P1 P2 की वैल्यू, जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू, और उसके बाद इसमें से इसको जब माइनस किया तो ये आ गया 0.05 माइनस 1.96 एज इट इज। इस पोर्शन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.088 लेस देन π1 माइनस π2। इसको सिंप्लीफाई किया 0.05 प्लस 1.96 एज इट इज। इस पोर्शन को सिंप्लीफाई किया तो 0.08। नेक्स्ट इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.172 और ये 0.05 एज इट इज। ऐसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। उसके बाद 0.05 में से माइनस किया 0.172 तो ये आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ ये चैप्टर 12 जो है वो एस्टिमेशन वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।